मध्य प्रदेश की अब खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नो एंट्री में घुस गया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए लोगों को रौंदते हुए निकल गया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के एयरपोर्ट रोड के शिक्षक नगर की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां अपनी स्पीड से चल रही थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक बेकाबू ट्रक लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और चीख पुकार मच गई। इन खौफनाक तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। इस बेकाबू ट्रक ने करीब 15 लोगों को कुचल दिया और गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एरोड्रम रोड पर देखिए, ये वो ट्रक है जिसने 2 लोगों की जान ली है और कई लोगों पे मारते हुए यहाँ पर आया है। और ये गड़े गड़बड़ी चौराहे पर यहाँ पे इसमें आग लग गई। इसका निरूपण देखिए कि इस तरह से ट्रक में पूरे आग लग चुकी है। इस ट्रक के अंदर गैस की टंकी भी मौजूद थी। हम बात करें यहाँ की तो ये एरोड्रम रोड से आ रहा था और जो है बड़े गड़बड़ी रोड जा रहा था। यहाँ पे इसने कई गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त करी है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए। देखिए, चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक ने सबसे पहले 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। ये दोनों बाइक ट्रक में फंस गई। इसके बावजूद ट्रक की रफ्तार तेज रही। ट्रक में फंसी बाइक खिसकती चली गई। लोगों ने ड्राइवर को आवाज देकर ट्रक रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। चौराहे से पहले ट्रक बेकाबू हो गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। बाइक के रगड़ने से उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई। एकदम हमें क्या पता ही नहीं चल पाया। कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सडन एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने से टकरा गया, हम पूरे ऊपर नीचे हो गया। मिसेज भी हो गई, बालिका भी है और नाती भी है, वो मैं भी था। पता ही नहीं चल पाया सर क्या हुआ। हम लोग घर से निकले, राजवाड़ा जा रहे थे और फिर हम लोग 4 जने थे। बच्चा भी था, मेरी बेटी भी थी, मेरे हस्बैंड और मैं। हमको मारा ऐसा लगा जैसे कोई फटाका फूटता है ना, हमको मालूम ही नहीं। हमको ऐसे लगा किसी से टकरा गया शायद ऑटो वाला। आपके ऑटो में थे क्या? हम ऑटो में थे। तो ऑटो को भी नुकसान पहुंचा हुआ आपको? हाँ, ऑटो, हाँ, मेरे को ये सिर में लगी है। चलिए ठीक है। पीछे से गाड़ी उसमें स्प्लिट में ठोकी और आगे हम दूसरी गाड़ी में टकराए और हमारा रिक्शा पूरा दब गया। आप कहीं में थे? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा? हाँ। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर पड़े हुए थे और उनका शरीर पूरी तरह से कुचल गया। शवों के टुकड़े इधर उधर फैल गए। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। एक ट्रक द्वारा कुछ वाहनों को और व्यक्तियों को टक्कर मारने की बात संज्ञान में आई थी और तत्काल जो वहाँ के आम लोगों में थे और वहाँ जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इसमें जो ट्रक था वो रुकी गया था। ड्राइवर को कोई हिरासत में ले लिया। इसमें टोटल जो हमारी जानकारी जो कई हॉस्पिटल से पर्सनली भी देख के आ रहे हैं, तो टोटल इसमें 12 लोगों को इंजरीज थी और जिसमें से 3 लोग सीरियस हैं और 2 लोग दुर्भाग्यवश इसमें नहीं बचाए जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हादसे के कारण से मन में पीड़ा भी है और मन में इस कष्ट को पीड़ा उन सबके लिए भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं बाबा महाकाल से जो इस घटना में काल कवलित हुए, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इंदौर हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्यमित्र भार्गव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। यहाँ पर जो है अस्पताल के सामने मीडिया की और सभी लोगों की भीड़ लगी है। परिजन को जैसे ही मालूम पड़ता जा रहा है, अपने परिजन अपने अपने जो लोग अस्पताल में भर्ती है, गीतांजलि प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर 7 लोग और अरविंदो में ऐसे 6 लोग भर्ती है। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर यह घटना हुई, उस वक्त शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन कैसे अंदर घुस गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब
प्रतिबंध के स्थान पर ट्रक कैसे आ गए। तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ है, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था और वो ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।